व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा रिमाइंड करा दूँ कि ग्राफ बनाना, नाप लेना और ग्राफ बनाना मैं आपको दोबारा से बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस बार ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि आपने पहले देखा है कि हम नाप कैसे लेते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है शर्ट की लंबाई को नापना। तो हम यहाँ पर शर्ट की लंबाई नाप रहे हैं और आप साथ साथ लिखते भी जाएं, क्योंकि लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी हमें याद नहीं रहता और मिस हो जाता है और फिर जो हमारा नाप होता है वो गड़बड़ हो जाता है। और फिर अगर आपके पास स्टिचिंग के कपड़े आते हैं तो फिर वो वापस आ जाते हैं, बोलते हैं भाई लूज़ है, टाइट है। तो बराए मेहरबानी नाप ज़रूर लिखें। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास अगर एक ही बंदे के बार बार नाप आ रहे हैं तो आपके पास लिखा हुआ नाप होता है, तो आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह हमने अभी लिख लिया है। यहाँ पर लेंथ जो है हम लिख लेंगे। इसकी लेंथ आई थिंक 44 इसकी लेंथ है। और अब हम इसके शोल्डर नापेंगे। शोल्डर जो है इसके आ रहे हैं 15। अच्छा, ये नाम वैसे मैं पहले ले चुकी हूँ इसलिए ज़रा फास्ट लूँगी। अब हम लेने लगे हैं मोंडे का साइज़। वैसे तो अगर हम मतलब मोंडे का नाप लें तो 9.5 यहाँ पर आ रहा है लुक वाइज। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जितना कंधा लिया होता है ना, जैसे अगर कंधा हमने लिया है 15 इसका, तो हम 15 में जो है वो हाफ़ एंड हाफ़ जो सिलाई का रख लेंगे, तो होगा टोटल 16। तो 16 का हाफ़ जो है 8 जो है हम मुंडा लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट नाप रहे हैं। इसका चेस्ट जो है वो अगर हम ना थोड़ा सा कपड़े को स्ट्रेच करें तो 21.5 है, और थोड़ा सा अगर स्ट्रेच कर लें तो 22 है। तो हम 22 रख लेते हैं इसका नाप जो है। और आप साथ साथ लिखते जाएं, लिखना ना भूलें। लिखने मतलब अगर बीच में ना लिखेंगे तो फिर आप भूल सकते हैं कि क्या चीज़ का क्या सही सा, फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर लिख लिए हैं 15। अब हम मोंडा लिखेंगे इसमें 8 इंचेस। और इसके बाद हम चेस्ट लिखेंगे 22। के अलावा आपको कोई भी सवाल है नाप के हवाले से, सिलाई के हवाले से, स्टिचिंग के हवाले से, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। कोई फरमाइश है तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम यहाँ पे लेने हैं लगे हैं कमर का साइज़। तो कमर है हमारी यहाँ पर 20 इंचज़। कमर यहाँ पर 20 इंचज़ है हमारी, वो भी हम लिख लेंगे साथ साथ। ओके, तो उसके बाद हम लिखेंगे लेंगे साइड्स। पर हिप्स का साइज़ नहीं लेना है। अब हम साइड्स का नाप लेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो नंबर वाइज चलना है। तो उसमें अभी जो बारी है वो साइज़ की है। साइड्स यहाँ पर 11 इंचज़ हैं और वो भी हम लिख लेंगे हाथ के हाथ। अमूमन जो होते हैं, वैसे कुछ लोग थोड़े ज़्यादा भी रखवाते हैं, 12 रखवाते हैं, 13 रखवाते हैं। अब खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और ज़्यादातर मेरी शर्ट्स होती हैं वो 12 या 13 जो होता है उनका साइज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर हिप्स जो आ रहे हैं वो 22 आ रहे हैं, तो वो भी हम लिख लेंगे साथ साथ। इसके बाद हम इनका जो है वो दामन नापेंगे। दामन सॉरी, थोड़ा कैमरे का वो हो गया है, मतलब कैमरे में नहीं कैप्चर हुआ, लेकिन अभी हम लिखे में भी कैप्चर नहीं हुआ। सॉरी, सेटिंग थोड़ी आउट हो गई थी। आई थिंक इसका दामन भी 24 या 25 ही था। तो जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। अब हम लेंगे आस्तीन की लंबाई का नाप। स्लीव्स लेंथ यहाँ पर आ रही है 18 और कफ जो है इनका है वो आई थिंक 5.5 जो है वो कफ है, वो भी लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है 3 चीज़ें गलों के नाम के हिसाब से लिखते हैं। गला ऊपर, गला नीचे और गला पीछे। तो गला ऊपर जो होता है वो होता है ये ऊपर का जो हमारा होता है शोल्डर साइड का नाप होता है गले का। अच्छा, अगर अगर आपको लगे कि आपका गला थोड़ा चिरा हुआ है, जैसे अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर 8 इंच या 7.5 लग रहा है,
लेकिन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा चिरा हुआ लग रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप शोल्डर्स नापें। शोल्डर्स के मतलब शोल्डर्स के जो गले का हिस्सा बराबर में शोल्डर जो बचे हुए होते हैं वो नापें। अगर जैसे यहाँ पर अभी हम नापेंगे 4 इंच जो है वो एक कंधा होगा इसका, तो 4 इंच एक है तो दूसरा भी 4 इंच है। 4 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो 15 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो 7 जो है वो हमारे पास बच जाएगा। तो इसका मतलब है जो गला ऊपर है वो हमारा 7 है। तो आपको कभी भी लगे कि गला चिरा हुआ है, बड़ा हुआ लग रहा है, तो आप इस टेक्निक से जो है वो अपना गला ठीक तरीके से नाप सकते हैं। और गले की लंबाई जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से 6 है। थोड़ा सा कैमरे का वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो गई है। इंशाल्लाह मैं अगली बार इस बात का ख्याल रखूँगी। तो अब हमने नाप लिख लिया है। अच्छा, गला जो है आगे का जो है वो 6 है और पीछे का जो है समझे 3 है। नॉर्मली 3 ही होता है। बहुत मतलब जो थोड़ा सा होते हैं फ़ैट लोग जो होते हैं, काफ़ी फ़ैट होते हैं, तो वो उनके थोड़े से बड़े रखने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है होता है वो 3 इंचेस ही होता है पीछे का गला। तो यहाँ पर हमारा नाप जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। खाकी कागज़ ले सकते हैं आप या फिर वाइट शीट ले सकते हैं, जिस तरह की लास्ट टाइम मैंने ली है। तो इस तरह आप ब्राउन पेपर जो है वो बिछा रहे हैं, उसको सेट कर लें। अच्छा, मेरे पास जो है लेंथ में नहीं था ब्राउन पेपर, तो मैंने इस तरह जो है वो सिर्फ हिप्स तक के नाप का जैसे करने की कोशिश करिए कि कम से कम हमारे हिप्स तक के नाप जो है हमारा उस पर बन जाए, खाकी कागज़ पर बन जाए। इस तरह ये होता है कि आप अगर ये भी पेपर सेव कर लें तो अगली बार जब भी आपके पास नाप आएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कटिंग वगैरह आसान हो जाती है इसमें, इस तरह काम करने से प्रैक्टिस भी हो जाती है, कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर ही कागज़ वगैरह यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो स्टिचिंग जो घर में सिखाती हैं, यहाँ तक कि बड़ी जो होती हैं क्लासेस होती हैं जहाँ पर बड़े ओहदे पर मतलब बड़ी जगहों पर, वहाँ पर भी आपको ज़्यादातर जो है ना आपको या तो थ्योरीज़ लिखवाई जाती हैं या आपको पेपर्स पर एग्जांपल्स दी जाती हैं। वहाँ पर आपको बैठकर सिलाइयाँ नहीं करवाई जाती, अब सिर्फ आपको पेपर्स पर थ्योरी लिखवाई जाती है, तरीका लिखवाया जाता है और इस तरह की डायग्राम्स वगैरह बनवाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ना एक आपका रूल होना चाहिए कि कपड़े के ऊपर की जो मतलब कपड़े के ऊपर वाले हिस्से पर 1/2 इंच, या अगर आपको लगे कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा है तो आप कम से कम मतलब 1/4 इंच का जो मतलब 1/4 इंच नहीं, जो क्या कहते हैं, हाफ से जो हाफ होता है ना, वो इतना जो है वो एक लाइन खींच लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कपड़ा जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस तरह जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे का हमने लगा लिया है 7.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है कंधे का। उसके बाद हम मोंडा लगाने लगे हैं। मोंडा जो है 8 इंच पर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से कंधा जो है हमने लिया है 7.5, लेकिन हम नीचे से जब हम मोंडे का निशान लगाएंगे तो हमारा मोंडे का जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। इस तरह हमारा जो आस्तीन के जो ग्राफ होता है, मोंडे का ग्राफ, वो बहुत बेहतरीन बनता है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाने लगे हैं। चेस्ट हमारे पास था 22, तो हम 22 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11। ये जो रूल्स है ना वो याद रखें कि हमें किस किस जहाँ पर फोल्डिंग होती है ना वहाँ पर हमने अपने जो इंचेस होते हैं उन नंबर्स को 2 से डिवाइड करना होता है, ताकि डबल जो है वो ईज़िली बन सके। तो यहाँ पर हम जो है 11 पर निशान लगा देंगे। इलेवन पे चेस्ट का निशान लगा दिया है। फिर हम ऊपर से लेंगे 5 एंड 6 पर हम निशान लगाएंगे। 5 इंच एंड 6 पर निशान लगाएंगे कमर के निशान के लिए। तो कमर जो है वो हमारे पास थी 20,
तो हम 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10, तो हम यहाँ पर 10 इंचेस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 लाइनें खींचनी होंगी कमर के लिए। इस तरह जो हमारे मतलब फिटिंग का जो शेप है ना वो बहुत अच्छा आता है, वरना बाज़ का देखा होगा अगर हम एक लाइन लगाएं तो नोक बन जाती है कमर के हिस्से पर, वो बहुत बुरी सी लगती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 निशान लगाते हैं ताकि कमर का जो शेप है वो बुरा ना लगे, वाज़िया ना हो बिल्कुल, लेकिन उसका फिटिंग का जो शेप है वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा खुला रखना है, तो मैं यहाँ पर हाफ़ इंच का जो है निशान बढ़ा दूँगी। तो मैं आपको शो करने के लिए जो एग्जैक्ट साइज़ है उसका भी निशान लगाऊंगी, और जो हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला था कि हाफ़ इंच बढ़ा दीजिएगा, तो वो हाफ़ इंच का भी मैं आपको निशान लगा के बता दूँगी कि हम किस तरह हम बढ़ा सकते हैं ग्राफ में। ग्राफ में भी आप इस तरह से बढ़ाते जाएं आधा आधा इंच। अब एक बात ज़रूर याद रखें कि हम आधा इंच बढ़ा रहे हैं ना अगर ग्राफ में इस तरह मतलब बनाते हुए, इसका मतलब है कि हम टोटल जो हमारा मतलब होता है चेस्ट, अगर हमारा 22 था यहाँ पर, तो ये हाफ़ बढ़ाने से हमारा चेस्ट हो जाएगा 23, क्योंकि हाफ़ इस तरफ होगा और हाफ़ दूसरी तरफ होगा, तो इस तरह दोनों जो हैं 1 इंच के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने साइड का निशान लगाया पहले, और अब हम हिप्स का लगा रहे हैं। हिप्स 24 थे, 24 को 2 से डिवाइड किया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 हो गया, तो हमने 12 पे निशान लगा दिया इस तरह, और हमने हाफ़ इंच थोड़ा सा ज़्यादा रखा है तो हम उसका भी निशान आपको बताते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर या तो आप हिप्स तक कटिंग कर लें ग्राफ की, या आप चाहें तो इस तरह थोड़ा सा आप शेप बना दीजिए जिस तरह मैं अभी बना रही हूँ। हमने 12 पे इंच निशान लगाया है, 24 जो है दामन था, तो 12 पे निशान लगा के सॉरी 12 पे नहीं 25 हमने दामन लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था दामन थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, तो 25 हमने दामन लिया। फिर उसके बाद हमने उसमें हाफ 25 को 2 से डिवाइड किया, तो हो गया 12.5। 12.5 हमने वो लिया, और उसके बाद हम यहाँ से हाफ़ इंच बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा जो है ग्राफ ऊपर का तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर लगाने लगे हैं कंधे का निशान। कंधा हमेशा आड़ा बनता है, आपने देखा होगा उसकी कटिंग आड़ी होती है। तो पहले हम गले का लगा लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा में नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद गले का लगाकर हम यहाँ से आड़ी जो है लाइन खींच लेंगे, हाफ़ इंच का वो रखते हुए, नाप रखते हुए। यहाँ पर हम जो है नोक से पॉइंट से 1.5 इंच का जो है निशान लगाएंगे। ये ना स्केल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्केल में समझ में नहीं आ रहा होता, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसकी नंबरिंग कुछ ना ऊपर नीचे हुई हुई, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है मुझे। समझ नहीं आ रहा है यार, यहाँ मैं 1 कहाँ पर है, मतलब 1 इंच कहाँ है, और 1.5 इंच कहाँ पर है। I got it. Think so. हाँ, इंची टेप पे ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम 1.5 इंच का जो है वो निशान लगा रहे हैं, तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाता है सेंटर का, जिससे हमारी गोलाई जो है वो ज़रा सही तरीके से अच्छी सी प्यारी सी बन जाती है। ये हमारा आ गया पीछे का, मतलब पीछे का मोंडा जो है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जो आगे का मोंडा जो है वो अलग काटा था, पीछे का मोंडा अलग काटा था। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी हम आगे का अलग और पीछे का अलग बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे।
अब हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें सिलाई का हद रख के जो है तब भी आप कटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ही कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी को कटिंग कर रही हूँ, और जहाँ जो हमने बढ़ा के नाप रखा था हम उसको मतलब उसी नाप पर जो है उसी लाइनिंग पर हम कटिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम पीछे का जो मुंडा हमने काटा था बनाया था वो हम कटिंग करेंगे। साथ साथ इसके कंधे भी काट देंगे। और ये हमारा जो है वो ग्राफ तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम फ्रंट का जो मोंडे का हमने नाप रखा है, निशान लगाया है, हम उसको सिर्फ आगे वाले पेपर को काटेंगे ताकि हम पीछे का नाप भी लगा सकें और आगे का भी लगा सकें। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब हम इसकी साथ में ही स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि जब कपड़ों की कटिंग करें तो उसमें स्लीव्स भी सीधी कर लें। तो स्लीव्स का यहाँ पर मैं ग्राफ बनाने लगी हूँ। हमने यहाँ पे लंबाई ले ली है 18 इंचज़ और मोंडा रखेंगे 8 इंच। कफ यहाँ पर हम पहले लाइन लगा लेंगे बराबर की 8 इंच की। बॉक्स, इसका स्लीव्स का बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है वो 3 इंच का निशान लगा रहे हैं और नीचे से भी हम जो है 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो और यहाँ पर इस तरह से मुंडे की गोलाई दे देंगे। कफ का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, और फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको मिलाएंगे ताकि स्लीव्स हमारी आगे से सीधी हों। अगर हम ये निशान ना लगाएं तो फिर वो स्लीव्स बहुत ज़्यादा खुली हो जाती हैं, और कुछ लोगों को फिटिंग वाली मतलब नाप के हिसाब से पसंद होती हैं, तो उनको ये पसंद नहीं आती खुली हुई। तो उसका तरीका ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हम जो है वो आगे का जो बनता है ना मोंडे का, थोड़ा सा राउंड शेप में बना हुआ होता है, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। इस तरीके से 1/2 इंच का आप वहाँ से रखें और फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर दें। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आता है, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन बस थोड़ा सा होता है क्योंकि ये हमारे जो मतलब चेस्ट का हिस्सा होता है उसको टाइट रखने के लिए ऊपर वाले हिस्से को, वरना अगर हम यहाँ से ढीला छोड़ देंगे ना, ये कट नहीं लगाएंगे, तो जो मतलब गले वाला हिस्सा है ना वो लटका लटका सा रहेगा, तो वो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए ही ये कट लगाया जाता है। पीछे वाला हमने मोंडा वैसे ही काट लिया और आगे वाला मोंडा जो है वो आगे वाले पेपर पे काटा है, ताकि हम पीछे वाला भी मोंडा का निशान लगा सकें कपड़े पर और आगे वाले मोंडे का भी निशान लगा सकें। इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा। हमने 1/2 इंच का जो है वो फासला रखा है इसमें। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की भी तैयार हो गई है। अब हम आपको कटिंग बताने लगे हैं। मैंने कपड़ों को उल्टा जो है वो प्रेस करके और नीचे जो है वो बैक साइड का कपड़ा रखा हुआ है, ऊपर फ्रंट साइड का कपड़ा रखा हुआ है, और उनको बराबर बराबर करके बिल्कुल उनकी मतलब प्रिंट्स वगैरह को मिलाकर देखभाल के आप नीचे से दामन को भी मिला रहे हैं अच्छी तरीके से। प्रिंट्स वाला में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको बहुत ध्यान से नाप वगैरह उसका
एडजस्ट करके इस्त्री कर लें, प्रेस कर लें। प्रेस ज़रूर करें, प्रेस के बगैर जो है वो नाप आपका कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। इस तरह से आप पहले ग्राफ को रख कर कपड़े पर रख कर उसको पिन अप कर लें। इस तरह से हर जगह पर पिन लगाकर पिन अप करते जाएं और ज़रूर चेक कर लें कि दामन से लेकर जो है आपके कंधे तक जो है वो उसका साइज़ जो है वो सही आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारे 44 लेंथ है, तो हमने यहाँ पर रखी है 44.5 हमने जो है वो रखी है लेंथ इसकी, क्योंकि नीचे से मोड़ना भी होता है, फिर ऊपर से भी कंधों की सिलाई वगैरह होती है, तो उसकी वजह से हमने 45.5 रखी है। तो इस तरह हम पिन अप लगाते जाएंगे। पिन लगाने के बाद हमने निशान लगाना है इसका। आप कोई सी भी डार्क कलर की चॉक ले लें, उससे आप निशान लगा लें। बिल्कुल ग्राफ के साथ निशान लगाते जाएं, ताकि जब हम इसकी सिलाई वगैरह कर रहे होंगे तो इसी पॉइंट्स पर हमने सिलाई करनी होगी। ठीक है। इनके हिप्स, कमर और चेस्ट वगैरह का भी निशान लगाएं, और हिप्स से लेकर जो है चेस्ट तक चेस्ट से लेकर हिप्स तक जो है वो वहाँ पर हमें 2 इंच का जो है हमने सिलाई का कपड़ा रखना है, तो हम वो भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद अब हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मोंडे की सिलाई का जो हमने कपड़ा रखना होता है आधा इंच, वो हम रखेंगे। फिर हम इसका दामन नापेंगे। दामन मैंने नापा है इसका 12.5 रख कर। फिर आप नीचे से लेकर हिप्स तक जो है वो इंची टेप को रख कर निशान लगाएं, क्योंकि हमने जब ग्राफ बनाया था तो हमने ग्राफ जो है वो दामन के हिसाब से लिया था, लेकिन दामन तो हमारा बहुत दूर है ना, हिप से लेकर जो है वो नीचे तक चाक हमारे बड़े हैं, ग्राफ के हिसाब से नहीं है, मतलब पेपर कम था इस वजह से। तो आप नीचे से दामन के 12.5 लें और वहाँ पे निशान वहाँ पे रख कर और उसको हिप्स तक के निशान से मिलाएं, और फिर वहाँ पर आप निशान लगाएं, ताकि आपका जो निशान है वो बिल्कुल सही आए। इस तरीके से आपका अगर उसमें ग्राफ अगर आपका कट रहा है तो कोई इशू नहीं है, ग्राफ कट जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा निशान जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो और अगर आप चाहें, आपके पास अगर कपड़ा जो ग्राफ का जो पेपर है वो लंबा है, तो आप पूरा ग्राफ नाप जो है वो आप उस पर बना सकते हैं। अच्छा, चाकों के लिए हमने 1-1 इंच कपड़ा छोड़ा है, जबकि हमने साइड्स के लिए जो है 2-2 इंच छोड़ा था, क्योंकि कभी कभी लूज़ करना पड़ता है। तो लेकिन चाकों के लिए हम सिर्फ 1 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। ठीक है। तो हमारी जो है वो सारी वो हो गई है ना, निशान वगैरह लग गए हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं। ऊपर नीचे के कपड़े को ध्यान से देख कर कटिंग कर दें। चाकों की कटिंग जो है वो 1 इंच के उसके हिसाब से होगी, लेकिन साइड्स पे आकर हम इसको 2 इंच का कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी शर्ट की जो है वो कटिंग हो गई है, आगे पीछे, फ्रंट और बैक दोनों की, क्योंकि हमने दोनों कपड़े एक साथ रखे थे। अब आप पेने वगैरह निकाल दीजिए और ग्राफ को सही से तय वगैरह करके एक जगह पे रख दीजिए, ताकि अगली बार भी आपके काम आ सके। अच्छा, इस तरह से आप कैंची की नोक से आप निशान लगा सकते हैं, ताकि ये निशान जो है वो आपको बैक पर दिख जाएंगे। फिर तो आप वहाँ पर
निशान लगा कर आप आराम से सिलाई वगैरह करने में आपको बहुत इजी रहेगा। आप स्टिचिंग करते हुए फिर उसी पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे जहाँ पर आपके निशान लगे हुए हैं। इस तरह आप भी निशान लगा लें। फ्रंट और बैक जो है वो हमारी तैयार हो गई है, मतलब कटिंग वगैरह हो गई है। अब हम फ्रंट का जो है वो आगे का मोंडा काट लेंगे। बैक के कपड़े को हमने हटा दिया है, लेकिन फ्रंट का जो हमने मोंडा काटना है, जो थोड़ा सा अंदर की तरफ से कटिंग होती है, तो उसको हमने इस तरह से ग्राफ पेपर हमने उसके ऊपर रख लिया है और उसको पिन अप कर लें ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो, निशान आपका बिल्कुल परफेक्ट लगे। और इस तरह आप निशान लगा कर फिर आप पिने वगैरह हटा सकते हैं ग्राफ पर से, और फिर आप उसकी मुंडे की कटिंग कर लें। ठीक है, बिल्कुल केयरफुली जो है वो कटिंग कर लें इसकी। और ये हमारा जो है आगे का मुंडा भी कट गया है, तो अब हम ये रख देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। अच्छा, कपड़े में अगर आड़ वगैरह हो तो उसको बहुत केयरफुली कटिंग करें ताकि आपका जो डिज़ाइन वगैरह है वो कुछ हद तक जो है वो बराबर आए। तो यहाँ पर हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये परफेक्ट साइज़ जो है वो बन जाए। कम से कम बीच में जो है वो बिल्कुल सेम सेम डिज़ाइन आए, आगे पीछे ज़्यादा ना हो। इस तरह हमने ये रख लिया है कपड़ा। आगे पीछे का फ्रंट का जो है हमने वो फ्रंट का डिज़ाइन हमने मिलाते हुए आगे पीछे का कपड़ा हमने रख लिया है। और उसके ऊपर हम ये रखेंगे जो हमने स्लीव्स का जो कट किया था ग्राफ, वो रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने वैसे भी जॉइंट डालना था, तो स्लीव थोड़ी थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो हम यहाँ पर जब डालेंगे जॉइंट डालेंगे तो वो हमारा स्लीव जो है वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह ग्राफ बनाने से बहुत इजी हो जाता है, हमें बार बार जो है नाप नहीं लेना पड़ता, इंची टेप नहीं उठाना पड़ता। इस तरह आप सिलाई का निशान लगा लें सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है वो जो कटिंग का कपड़ा होगा एक्स्ट्रा, वो भी आप निशान लगा लें। निशान लग गए हैं हमारे, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे स्लीव्स की इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई का कपड़ा ज़रूर छोड़ें, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा, तकरीबन 1 या 2 इंच के हिसाब से, जितना आपको मुनासिब लगे उस हिसाब से छोड़ दें और पिन अप निकाल लें। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हम जो है फ्रंट की स्लीव्स का वो लगाएंगे। इस तरह आप पिन अप कर लें ताकि कभी भी आपका जो मतलब कपड़ा ख़राब ना हो, इधर उधर मिस ना हो जाए। इस तरह पिन अप लगा के हम यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हमने आगे के हिस्से की, मतलब कि स्लीव्स के आगे के हिस्से की हमने जो है वो इस तरह कटिंग करी है, बैक की नहीं की, तो ख्याल रखें इस बात का। तो व्यूवर्स, हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये हमारी शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। अगर आप इसी शर्ट की स्टिचिंग और मतलब नेक वगैरह बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।